अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन और फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग बहुत ही करीब है, यानी कि इस क्लोजिंग को अभी सिर्फ 4 घंटे बाकी होंगे जब आप हमारी वीडियो यहाँ पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक ऐसा डाटा जिसने हफ्ते की क्लोजिंग से पहले अपनी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर पेश करनी थी वो आ चुका है, यानी कि NFP नॉन फार्म पेरोल डाटा। अब इस डाटा का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया वो तो आप देख ही चुके हैं, मज़ीद क्या आ सकता है इस पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं। इस दरमियान मार्केटों ने जो अपना इम्पैक्ट लिया सो लिया। इस वक्त हम तकरीबन 2 से 4% तक एक बड़ी कमी देख चुके हैं, किसमें? बेसिकली गोल्ड के अंदर, यानी कि XAUT, जिसको यहाँ पर आगे चल कर के अपने आप में हाईलाइट करता है या इसे बाकायदा तौर पे प्रमोट करता है। आज गाइस इस डाटा के बाद मार्केट में क्या हुआ ये तो हम ज़रूर देखेंगे, ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है एक चीज़ जान लेना। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि US इकॉनमी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा 4 चांद लग गए हैं। हैरान कुन होगा आपके लिए, मेरे लिए भी हैरान कुन है, इसलिए कि 85,000 जॉब एक फोरकास्ट थी कि माना ये जा रहा था। जो तज्ज़ियाकार हैं ये वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, ठीक है। तज्ज़ियाकार का ये मानना था कि 85,000 तक जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर जो कि हमें देखने को मिलेंगी, जो मौक़े होते हैं बेरोज़गारों के लिए, उनके लिए। लेकिन काम 85,000 नहीं, 95,000 भी नहीं, 1,10,000 भी नहीं, 1,72,000 जॉब दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमी में ऐड हुई हैं। ये कमाल चीज़ हमारे सामने आई, जिसने बाकी मार्केटों में कोई रही कोई कसर बाकी थी वो भी हिला के रख दी। अब ये डाटा कौन से महीने का है क्या आपको पता भी है? यानी कि जून की, अगर ये 5 तारीख को डाटा आ रहा है तो ये मई का डाटा था। यानी कि जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स में आपको टेंशनें, मसाइल, भूखे मर गए, ये हो गया, वो हो गया, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और पता नहीं क्या क्या बंद हो गया, खुलेगा नहीं खुलेगा और आपस में सुलहनामा तय होगा नहीं होगा, ये बातें हो रही थी। वहाँ पर 1,72,000 जॉब्स बढ़ गई। अब ये डाटा दोस्तों मार्केट में आते ही बाकायदा तौर पे क्या करता है, अचानक पूरी मार्केट को एक और झटका लगा देता है, ठीक है जी। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट रेशो को 4.3 के साथ स्टेडी कह के जोड़ दिया गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अब आप याद रखें कि पिछले महीने जब NFP आई थी तो वो किसके हक में थी? मार्केटों के हक में। लेकिन मार्केटें तो कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि मार्केट के ऊपर प्रेशर था जी, किस बात का? ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मार्केट पे किस चीज़ का प्रेशर था? इंडेक्स जो है वो यहाँ पर मार्केटों का साथ छोड़ा है। आज सारी चीज़ें बिल्कुल उसके उलट हो गई। ये देखें, जैसे ही दोस्तों ये डाटा आता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि BTC जो 63,200 तक वापसी करने का इरादा कर रहा था वो इतना डिप कर जाता है कि हमें 59,780 तक का लो देखने को मिलता है। 50 डे RSI जो इसकी मूविंग एवरेज है, XAU और XAUT की टेक्निकल सपोर्ट, वो भी टूट जाती है। हम 4455 से 4475 से ब्रेक होते हुए इस वक्त 4350 पे पहुंच चुके हैं। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है दोस्तों कि इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि 0.66%, 66% मतलब कि आधा डॉलर और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया और हम इस वक्त 100/100 की बजाय 100/100.08 का इंडेक्स लेवल देख रहे हैं यहाँ पर, जो आज से 3 माह पहले 95.50 पे था। और हर दर्जा इकोनॉमी पे सवाल उठाता था। जब दुनिया नॉर्मल थी, बिहेवियर नॉर्मल थे, उस वक्त ये कमज़ोर था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जहाँ सारी दुनिया यहाँ पर प्रेशराइज्ड है, वहाँ पर इंडेक्स जो है वो मजबूत होके दूसरी मार्केटों को हिला रहा है। और अगर कोई यहाँ पे बाकी कसर रह गई है दोस्तों, तो वो WTI की आपको यहाँ पे मैं सरप्राइज़ देने लगा हूँ। ये देखें, 90.01 पे WTI क्रूड आ चुका है, ब्रेंट 92.88 पे आ चुका है, $3 की इसमें कमी हुई है, 2.15 में इसमें कमी हुई है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अब यहाँ पे मार्केटें पंप क्यों नहीं हो रही? सवाल यहाँ से बहुत ही हैरान कुन शक्ल इख्तियार कर जाता है।
तो सूरत हाल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंभीर देखने को मिली है और हम देख रहे हैं कि ये जो $97 पे ये जो 100 को क्रॉस करने को तैयार था, आज फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग से पहले पहले मार्केटों का यहाँ पर बिहेवियर टोटल चेंज हो गया। ये 3 चीज़ें होती हैं मार्केट को भांपने के लिए, मैंने तीनों चीज़ें आपके सामने ओपन करके रख दी हैं। तो दोस्तों ज़ाहिरी बात है, सुलहनामे की बातों में दुनिया को उलझा के रखा हुआ है। फ़िलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई ख़ासी बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिला, बल्कि गैस के प्राइस में 0.10% तक की कमी हो गई है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो जाएं अंदाज़ा लगाएं और आपको पता चले कि 10% तक की कमी कितनी बड़ी कमी मानी जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में मज़ीद कमी हो चुकी है। जो सुबह हम 2.24 पे थे, इस वक्त हम 2.18 पे आ चुके हैं और डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। आप जानते हैं कि ऐसी सूरत हालों में अक्सर डोमिनेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों, तो इसमें BTC हाइपर लिक्विड खुद आ चुका है और जी कैश के साथ दोस्तों क्या हुआ वो हम आगे चल करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए BTC से। BTC जो सुबह हमें यहाँ पर 62,600 पे दिखाई दे रहा था, उसने अपने अंदर थोड़ा बहुत भी अभी इस्तेहकाम पैदा नहीं किया था। हम जस्ट 63,000 तक ही गए और उसके बाद मार्केट में NFP का डाटा आता है दोस्तों और BTC 59,780 तक का लो दिखा देता है। अभी हम ये यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक सपोर्ट बनती दिखाई दे रही है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, याद रखिएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो दोस्तों फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग बहुत ही करीब आ चुकी है, 4 घंटे बाकी हैं और इस दरमियान BTC कितना रिकवर कर लेगा, कितना रिकवर कर लेगा, 65,000 पे आ जाएगा, ऐसा मुमकिन फ़िलहाल तो दिखाई नहीं देता। लिहाजा BTC को इस वक्त लाले पड़े हुए हैं 60,000 की सपोर्ट बचाने में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने एज़ फॉर द फैंटेसी लेवल पे हमने 60,000 को कंसीडर किया था एक जहनी सबकत रखने वाला लेवल। फ़िलहाल वो भी टूट गया और लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट वहाँ से कर गई बाउंस। आप लाइव स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बाउंस किसी हद तक कारआमद रहा, लेकिन गाइस क्योंकि सपोर्ट कोई भी कारआमद नहीं है, अब की बार अगर 60,000 टूटा तो प्रेशर दोस्तों इसको 58-57,000 की तरफ लेके जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लिहाजा इसकी सेफ जोन भी इस वक्त कोई नहीं है। जो ऐसा लेवल जो इसे वक्ती तौर के लिए रोक सकता है वो 62,500 से लेके 64,500 है, लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। तो ये एक अहमियत BTC की आने वाले सेशन में अगर मिलती है तो क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जिक्र सिर्फ माइकल सेलर का देखने को मिल रहा है कि उन्होंने सेलिंग जो स्टार्ट की लेकिन पूरी तरह बताई नहीं। दूसरी तरफ इथीरियम दोस्तों यहाँ पे पिछले तकरीबन 7 दिनों में 500 की अपनी टोटल साख खो चुका है और अब यहाँ पर एक सपोर्ट बनती दिखाई दे रही है। टोटल लो जो आज के दिन आया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन इथीरियम ने 1690 से अपने दिन का आगाज़ किया था और अब तक हम 1547 का लो देख चुके हैं, यानी कि लगातार 5 दिन की पिटाई हुई है और हम 1547 से यहाँ पर बाउंस लेकर एक सपोर्ट देखने में कामयाब हुए हैं। एनीवे इथीरियम नीड्स 1650 लेवल फॉर द बेस्ट। अगर हम 1650 पे वापस नहीं आते तो दोस्तों इस सपोर्ट का किसी भी सूरत में कोई फ़ायदा ना होगा। हो सकता है इथीरियम कि एक और यहाँ पे डुबकी लगाए और 1550 को अहमियत हासिल होगी इस दरमियान इस तोड़ फोड़ के। एनीवे अब ये क्योंकि डाटा आ चुका है तो डाटा के बाद मार्केट में ठहराव आने में भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होंगे। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आगाज़ करेंगे हम BNB से। BNB जो अपने टॉप फ्लैग के बाद 743 के बाद कहीं पे भी सपोर्ट बनाने में कामयाब नहीं हो सका, अभी भी इसका डाउन ट्रेंड जारी है। इस करंट सेशन में हमने BNB में 568 तक का लो देखा, 568 मतलब 568, और उधर से अगर कोई बाउंस आया भी तो वो 597 तक का था और फिर BNB उल्टे पैरी वापस आ रहा है। तो आप जानते हैं कि आपको बताया गया था कि 575 ही इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी एज़ फॉर द रिवर्सल रिजल्ट। तो जब हम उसे सुबह डिस्कस कर रहे थे तो ये 587 पे था, लिहाजा 575 का लेवल आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट बन भी जाती है तो वॉल्यूम अभी अपनी सिचुएशन को बहाल करने वाला नहीं है, मतलब 582 और 85 तक की रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। कुछ व्यूवर का
आज के यूट्यूब की जो हमारी वीडियोस होती हैं उसके कमेंट सेक्शन में पूछना था, सवाल थे और व्यूवर्स की ईमेल्स भी थी कि इस वक्त मौजूदा हालात में हमें कौन से ऐसे टोकन्स होंगे जो किस प्लेटफॉर्म पे हमें ज़ीरो फ़ीस के साथ देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो बाज़ औक़ात आपको ट्रेडिंग के दरमियान फ़ीस कट होती है। तो दोस्तों यूँ तो आजकल हर एक्सचेंज ही इस तरह आपको मार्केट में कोई ना कोई ऑप्शन दे रही होती है, वाफर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा वर्क करें तो बायडिफाई एक्सचेंज जो है वो इस वक्त ज़ीरो फ़ीस के साथ आपको ट्रेड करने का मौका देती है। अगर आपका उस एक्सचेंज पे पहले से अकाउंट है तो आप इजीली वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिहाजा आप इस वक्त दोस्तों BNB को फिर भी अगर 575 की सपोर्ट को ब्रेक करता देखते हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपकी बार प्रेशर 560 की तरफ रहे। सोलाना यहाँ पे दोस्तों किसी हद तक अपनी सपोर्ट बनाने में हुआ है कामयाब, ओनली सोलाना, लेकिन सोलाना में तोड़ फोड़ भी तो बहुत हुई है। सुबह जब हम सोलाना को डिस्कस कर रहे थे तो सोलाना 65.76 पे था दोस्तों, और 63.20 से बाउंस लेकर ये अभी फिर से अपनी सपोर्ट की तरफ वापस आ रहा है, यानी कि 65 की जो यहाँ पर पास समझ लें कि जो वैल्यू थी वो लूज़ हो चुकी है और ये सपोर्ट थोड़ा सा काम कर भी जाती है। तो जो मार्केट की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यहाँ पर 65.90 से लेकर 66.20 तक की रजिस्टेंस एक हद दर्जा रजिस्टेंस होगी। हाइपर लिक्विड की दोस्तों बिल्कुल ताज़ा और टेम्पररी सपोर्ट थी 60.50 की। आप देख सकते हैं कि मुसलसल यहाँ पर ब्रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, कहीं पर भी आखिरकार हाइपर लिक्विड को भी सपोर्ट ना मिल पाई, तो हम 97.06 तक का भी लो देख चुके हैं। एन मुमकिन है कि हाइपर लिक्विड यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाए, और करंटली जो यहाँ पे इसका अप वॉल्यूम बन रहा है जो हम वन डे कैंडल चार्ट पे जाके दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त वक्त की कमी है, मैंने सिर्फ 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन किया हुआ है। तो एन मुमकिन है कि हाइपर लिक्विड थोड़ी देर के लिए एक जसारत करे यहाँ पर 60.50 पे वापसी की। तो दोस्तों अब बात करते हैं पब्लिक डिमांड कॉइन्स की। व्यूवर का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि जी कैश को क्या हुआ। देखें गाइस, मैंने जी कैश पे सुबह तो तजिया नहीं किया क्योंकि वक्त की कमी थी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी, तो अभी हम इसे ऐड कर रहे हैं। देखें गाइस, जी कैश जिसके बारे में आपको अपडेट किया गया था कि ये ज़्यादातर फ्यूचर प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है और उसी की प्रोडक्ट है, इसके लिए 505 ही एक ऐसी सपोर्ट थी जो इसे रोक के रख सकती थी। लेकिन सुबह आपको सरप्राइज़ मिला, यकीनन आप हिल गए होंगे जब जी कैश ने यहाँ पर अब तक अपना सबसे बड़ा लो शो किया, कहीं पे 234 का, कहीं पे 250 का, यानी कि 50% क्रैश, और अब जा कर के हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि हुआ क्या। इसका दोस्तों वही रोला है जो टाओ का है। डेवलपर और ओनर के दरमियान के मसाइल जब भी आए हैं पीक पे आए हैं और फिर इनको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसीलिए इनसे अगर आपको नहीं कोई ज़हनी सुकून मिल पाता तो आप इनसे रैदगी इख्तियार करें, ख़ास करके जी कैश। और उसके बाद इवन के हमने यही सूरत हाल BCH की भी मार्केट में होती देखी है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे टाओ भी है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी तवज्जो नहीं छोड़ते। एनीवे, जी कैश की यहाँ पे दोस्तों जो सूरत हाल है, इस माहौल में हम इसे इग्नोर रखेंगे। दूसरा ऑडियंस डिमांड कॉइन था यहाँ पे दोस्तों XMR के लिए भी यहाँ पे दोस्तों ख़तरे की घंटी बज चुकी है। लेट्स सपोज हमने 305 को ब्रेक कर दिया तो XMR नॉर्मली हमें 290 292 की तरफ तेज़ी से लेके बढ़ सकता है। मज़ीद क्या सूरत हाल रहेगी ये वक्त ही आपको आने वाले दिनों में बताएगा, लेकिन फ़िलहाल सपोर्ट 305 की है। मैक्स रेजिस्टेंस इस सपोर्ट के बचने के बाद ही देखी जा सकती है। तीसरा मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट था दोस्तों चेन लिंक। ज़ाहरी बात है इसने मौजूदा मार्केट में जो लो सेट किया है वो मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि 10.50 से यानी कि डबल फिगर को ब्रेक करने के बाद उसी दिन ही ये फैसला हो गया था कि लिंक जो है अपने पुराने लेवल्स के लिए तैयारी कस रहा है। तो हम 7.16 का लो देख चुके हैं। फ़िलहाल इस वक्त लिंक की सपोर्ट 7.05 की है, और अभी भी अगर आप 7.40 पे इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अभी यहाँ पर 10 से 15 सेंट की फिर करेक्शन आ सकती है। तो गाइज़ लास्ट में हम बात करेंगे XAUT के बारे में। सुबह ही आपको अपडेट किया गया था जब XAUT हमें मोस्टली 4435 और 4445 पे देखने को मिल रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि 4435 के ब्रेक होते ही
XAUT का रुझान 4405 की तरफ रहेगा, आपने वो लेवल भी देख लिया, और इवन इस वक्त आप 4306 पे हैं। कुल मिलाकर के 150 तक की इसके प्राइस में कमी हो चुकी है और रेजिस्टेंस की इंतहाई कमी, और कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑडियंस का इसके बारे में भी सवाल था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं कि इसकी ज़ीरो फीस हो। तो दोस्तों XAUT, XAU और XAG ये तीनों के तीनों ज़ीरो फीस के साथ आपको बायडेफाई पे देखने को मिलेंगे। लिहाजा एनीवे अभी के लिए दोस्तों XAUT का ये रुझान ख़त्म नहीं हो पा रहा अब, क्योंकि आज मार्केटें क्लोज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो तकरीबन 3 सवा 3 बजे के बाद ये मार्केटें अब पीर वाले दिन ही ओपन होने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि XAUT अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाता है, 4 घंटे कम नहीं होते, तो XAUT को चाहिए यहाँ पे 4325 से लेके 4350 का लेवल, जो कुछ पॉजिटिव मार्केट में छोड़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, हम 4305 को भी ब्रेक कर गए, तो 4280 हमारा वेट कर रहा है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।